नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एक नई चीज लेकर। वो चीज क्या है? गुणनखंड का योग, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। मैं आज साथियों 3 तरीके से गुणनखंड योग करने का तरीका बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए वो पिक कर लेना, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करते चलना। कल हमने तोड़ने की विधि सीखी थी, आज जोड़ने की विधि सीखेंगे साथियों। तोड़ेंगे और जोड़ेंगे और सीखेंगे अच्छे से और एग्जाम क्रैक करेंगे बहुत जल्दी। चलिए साथियों, देखते हैं आज गुणनखंड निकालने का योग, गुणनखंड का योग निकालने का तरीका, सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। तो मित्रों, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ सेट किया था, एक एग्जाम्पल के साथ बताया था मैंने, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने कल का एग्जाम्पल क्या लिया था, उसी के साथ चलते हैं साथियों। उससे थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। आज 2-3 एग्जाम्पल अलग अलग मैं बता दूंगा। चलिए, कल हमने तोड़ने का तरीका सीखा था, आज जोड़ने का तरीका सीखेंगे। तो सीख लीजिए। कल मैंने आपको मुस्कान भी दी थी भाई साहब, मुस्कान पकड़ी कि नहीं आपने? और चेहरे पे मुस्कान होना बहुत जरूरी है मित्रों। चलिए देखते हैं आज मुस्कान लेके। कल हमने देखा था मित्रों कि 45 एक एग्जाम्पल लिया था, इसको हमने तोड़ा था, इसके हमने फैक्टर किए थे, इसके हमने गुणनखंड किए थे। कितने आए थे? इसके गुणनखंड निकल कर आए थे मित्रों 6 गुणनखंड निकल कर आए थे। तो हमने क्या करा था, यहां से देखे थे हमने गुणनखंड निकालने के तरीके। चलिए आज मैं आपको योग बताऊंगा। इसके योग पूछता है साथियों एग्जामिनेशन में। छोटे छोटे पॉइंट से है, यहाँ से 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के बीच में, ये उसी का टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ के बीच में मैं आपको ये डिस्कस करवा रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, हमने क्या निकाला था, यहाँ से फैक्टर निकाले थे। 45 के फैक्टर क्या क्या आए थे साथियों? 45 के फैक्टर आए थे 1, 3, 5, 9, 15 और खुद 45। ये फैक्टर्स थे। तो हमसे क्या पूछता है? वो हमसे डायरेक्टली पूछता है कि 45, एक क्वेश्चन दिया है हमें, 45 के फैक्टर, उनका योग निकाल के बताइए। उनका योग क्या होगा? 45 के फैक्टर, उनका योग क्या होगा, निकाल के बताइए। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए यहीं पे हमसे। 2 क्वेश्चन क्या? 45 के फैक्टर पहले तो पता होना चाहिए हमें, 45 के गुणनखंड पता होना चाहिए कि क्या होंगे, कौन कौन से होंगे। अगर कल की क्लास आपने मिस की है तो यहां पर आप इसके ये जो क्वेश्चन है वो कर नहीं पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? हम गुणनखंड क्या निकालेंगे? 3, 5, 9, 15। कल की क्लास जिसने देखी है उसको पता चलेगा भाई साहब कि ये 1 और ये 45 भी 45 के गुणनखंड में ही आते हैं। तो अगर आपने ये चीज गुणनखंड में निकाली है तो इनको ऐड करके आप आंसर दे देंगे, वही ऑप्शन में रहेगा और वो टिक करके आएंगे। तो चलिए, वो गलती नहीं करना है। वो गलती नहीं करेंगे तो करना क्या है? तो पहला तरीका देखिए साथियों, पहला तरीका क्या है? 45 हमने लिया, पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल लिए। चलिए, कल की क्लास आपने देख ली होगी। तो गुणनखंड निकाल लिया, फिर क्या करते हैं? सीधे सीधे जो गुणनखंड आते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। सीधे सीधे जो गुणनखंड आते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो आएगा क्या? 4, 5, 9, 9 दूना 18, 18, 15 दूना 30 और 3 33, 33 3 70 और 3 78, 78 यहां से निकल कर आएगा साथियों। आप इसका एडिशन करके देख सकते हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? दूसरा तरीका आप सब खुद समझते हो क्या हो? कमेंट बॉक्स में करके बताना मेरे को, ठीक है। दूसरा तरीका आप खुद समझते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका हमारे पास है मुस्कान भाई साहब। कमेंट बॉक्स में बताना आपको दूसरा तरीका पता है तो। चलिए, 45 के फैक्टर हमने क्या निकाले? 45 के फैक्टर निकाले। चलिए, यहां से भाग विधि लेंगे हम। 3 से करा हमने तो यहाँ पर 15 आया, फिर 3 से दिया डिवाइड तो यहाँ पर 5 आया, फिर 5 से डिवाइड दिया 1 आया। यहाँ करना क्या होता है? यहाँ करना कुछ नहीं होता है। यहाँ करना ये होता है कि यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 3 3 3 लेफ्ट हैंड साइड में जो आते हैं उनको लिखते हैं 3 की पावर 2, जैसा कि कल हमने बताया था 5 की पावर 1। जिसका कोई नहीं होता उसका एक मालिक होता है, तो ये मालिक हमने यहाँ पर चढ़ा दिया। अब यहां से देखते हैं साथियों, यहां से क्या देखते हैं? कल हमने क्या करा था कि पावर प्लस वन इंटू मल्टीप्लाई कर दिया था उसका। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया था? फैक्टर हमारे पास 6 निकल कर आ गए थे। अब इसके सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे? मुस्कान दे रहा हूं भाई साहब, मुस्कान याद रखना। देखिए, यहां पर 2 दिया है हमें, इसकी पावर 2 दी है, इसकी पावर 1 दी है। अगर मैं मान लीजिए
3 की पावर 0 लिख दूं, 3 की पावर 0 लिख दी तो 3 की पावर 0 मतलब n की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। n की पावर 0, n की पावर से मतलब क्या है, n की पावर से मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, n की पावर 1 0 से मतलब है, इसका मतलब 1 होता है किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 होती है। अगर ये चीज नहीं पता है तो आगे आप समझ जाएंगे, क्लास रेगुलर देखते रहना, क्योंकि मैं ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो जल्दी करते हैं। यहां 3 की पावर 0 लिख ली, कोई मतलब नहीं निकलता, नहीं निकलता तो क्या करेंगे, 3 की पावर 0 लिख दूं, ठीक है लिख दिया। यहां पर 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 1 लिखूंगा, फिर 3 की पावर 2 लिखूंगा। आया समझ में? इतना इतना समझ में आया हो तो बोलिए हाँ, और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए यहां से देखते हैं साथियों कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 को भी मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्या ये आएगा? नहीं आएगा। अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई साहब, आएगा, जरूर आएगा। चलिए यहां से देखते हैं हम, 3 की पावर 0 मतलब 1, यहां से देखते हैं 3 की पावर 1 मतलब 3, यहां से देखते हैं 3 की पावर 2 मतलब 9। इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया कि नहीं? यहां से देखते हैं 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5। अब यहां से देखते हैं तो यहां से कितना आएगा, 9 और 1 10 3 13। ठीक है, ये 13 आया। यहां से देखते हैं 6, तो 6 आ गया यहां से निकल के हमारे पास। अगर इन दोनों का एडिशन, ये इन दोनों का एडिशन हम वहां पर पावर में मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 13 का पहाड़ा 6 में पढ़िए, 13 का पहाड़ा 6 में पढ़िए, 13 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए तो 78 निकल कर आएगा ना भाई साहब। वही तो हमारे पास पिछले जब हमने अभी निकाला था तब आया था एडिशन करने पर, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी थी। यहां से ओछी हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रिक नाम दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका हमने एक और नाम इजाद किया है, उसको बोलते हैं मुस्कान। जिसका नाम मुस्कान हो वो गलत ना समझे, क्योंकि हम इसको वो मुस्कान नहीं बोल रहे, चेहरे पे आने वाली मुस्कान बोलते हैं। अगर जिसका नाम हो क्षमा करें हमें। चलिए यहां से देखते हैं, इतना समझ में आया? आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। तीसरा तरीका हर किसी को समझ में नहीं आता, समझने का कोई मतलब है नहीं उसका, क्योंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को क्या समझेंगे आप, फॉर्मूला देख लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि फॉर्मूला सम ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या, कैसे निकालते हैं, कैसे इसको याद रखते हैं। याद रखना क्या है, फॉर्मूला है, आपको रटना ही पड़ेगा, फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं। चलिए यहां से देखते हैं फॉर्मूला क्या बोलता है, ए की पावर x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, बी की पावर y प्लस 1 माइनस 1, सी की पावर z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1। इसका कहने का तात्पर्य क्या, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अभी हमने 45 में लेके बता रहा हूं साथियों, अभी 2-3 एग्जांपल और लेंगे हम। 45 के क्या आए थे, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है, ये था। तो हमें क्या करना होता है कि ये दिया है हमें 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर क्या दी है 2, ये मान लिया हमने a हो गया हमारा, ये b हो गया, ठीक है, पावर जिसको बोलते हैं x हो गया, इसकी पावर ये y हो गई। अब अगर आगे भी कोई सी संख्या होती, आगे भी कोई से नंबर्स होते तो वो ऐसे ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक चलते जाते, ये भी इनफाइनाइट तक चलते जाते। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही हो बात तो लाइक करते चलना। यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं हम, जो संख्या दी है, जो नंबर्स दिए हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखें a बराबर क्या दिया है, a दिया है हमें 3, तो 3 की पावर कितना दिया है 2 लिख दिया, x की जगह 2 प्लस 1 कर दिया। बात आ गई समझ में? यहाँ पर कर दिया -1। ये हो गई पहला पार्ट, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, 5 दिया है b की पावर में, b बराबर 5, इसकी पावर क्या है, y की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1। अब आगे कोई सी संख्या है, नहीं है, नहीं है तो इसको नीचे अपॉन में लिखेंगे। 3 a बराबर क्या था 3 माइनस 1 और b बराबर क्या था 5 माइनस 1। इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया हो तो बचा क्या है फिर, 3 की पावर 3 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, यहां से 5 की पावर 2 माइनस 1, यहां पर क्या बचा, 3 की पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2 इंटू 5 ये जाएगा 4। यहां से बचा क्या, यहां से आ जाएगा 3 3 9 27, में से 1 जाएगा तो बचेगा 26,
इंटू 26 बचा यहाँ पर 5 की पावर 2 25 माइनस 1 25 माइनस 1 24। इतना समझ में आ रहा है। यहां से बचा 2 इंटू 4। इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब यहां से देखते हैं 4 4 छंग 24 और 3 2 से काट दे 13। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 13 इंटू 6। अभी करा था हमने 13 इंटू 6 इक्वल टू क्या होता है 78। आ गया क्वेश्चन, वही आंसर निकल कर आ गया हमारा यहां से फॉर्मूले से। तो साथियों अगर आपको फॉर्मूले रटना है तो फॉर्मूले देख लीजिए, नहीं तो मैंने आपको चेहरे पे मुस्कान तो पहले ही दे दी मित्रों। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहां पर हो जाते हैं तीनों प्रोसेस कंप्लीट हमारे पास। क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो करके तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अपन मुस्कान से देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 108 और 340 480। इनका हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर, इनके फैक्टर का एडिशन निकालना है, हमें गुणनखंड का योग निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इजी, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा टफ, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और। चलिए यहाँ 3 सवाल में मैं आपको, तीनों क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा करवा दूंगा गुणनखंड के योग, और गुणनखंड निकालने का तरीका भी आप यहाँ पे सीख लेंगे। चलिए पहला देखते हैं, यहाँ पे वही भाग विधि लगाएंगे, 2 से काटेंगे इसको। 2 से काटा मैंने तो 2 5 10, 2 5 10, 2 चुकू 8, 2 से 2 दून 4, 2 से 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से काटा 3 3 9, फिर 3 से काटा 3 एकम 3। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या निकल कर आए 1 3 3 3 2 2। अब यहां से क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, 2 की पावर कितना निकालेंगे 2 इंटू 3 की पावर क्या निकालेंगे 3। इतना समझ में आया, ये आया फैक्टर। यहां करना क्या है, इसको जैसे दिया हमारे पास 2, यहां दिया है 3, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 तक जाना है। ठीक है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट तक जाना, 0 से हाईएस्ट तक जाना, इनटू करना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। यहां तक समझ में आई बात। चलिए यहां से देखते 1 प्लस 2 प्लस 4, इतना समझ में आया। यहां से देखते हैं 3 1, यहां से आएगा प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए यहां से आपको दिखेगा नहीं तो साथियों मैं आप ऊपर लिख देता हूं, इसका ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। चलिए यहां पे ऊपर लिख दिया मैंने। यहां से क्या निकल कर आया 1 2 6 5 और ये 1 2 7 7 इंटू यहां से क्या निकलेगा 3 10 13 3 27 30, यहां पर 10 40, ठीक है 40। तो यहां से क्या निकल कर आया 7 चौक 28 280। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, इसका सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का योग यहां से निकल कर आया। मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है हमसे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है 340, उसके बाद निकालेंगे हम 480 पर। चलिए 340 का हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर। चलिए साथियों क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 340 के सम ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना। ओके चलते हैं हम, अरे भागना है नहीं है, चलना है। चलिए सम ऑफ फैक्टर्स इसके निकालना है 340 के। करना क्या होता है 340 लेना है, 340 लेना है मित्रों। 340 लेने के बाद हमें इसका फैक्टर निकालना है। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14 0, फिर यहाँ से 2 से जाएगा 2 8 16, 2 5 10, यहाँ पर 17 5 85, ठीक है 17 एकम 17। यहाँ से समझ में आया साथियों, फैक्टर आया 1 17 5 2 2। यहाँ से फैक्टर क्या निकल कर आया, फैक्टर निकल कर आया 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 17 की पावर 1। अरे ये 1 क्यों लगा रहे हो, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, उसका मालिक होता है, तो मतलब सबका मालिक 1। कि यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे वही देखते हैं जो देखना है। 2 की पावर 2 दी है तो 2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है पावर में चढ़ाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस, फिर प्लस भी लगाना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इतना समझ में आया। और समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोकते चलना मित्रों। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ से देखते हैं 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1। इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या कि 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1,
1 प्लस 2 प्लस 2 और 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 प्लस 5 यहाँ भी समझ में आ गया होगा 17, 1 प्लस 17 ये भी समझ में आ गया होगा। अरे आप बहुत समझदार है, जल्दी से निकालेंगे। 5 और 1 5 2 7 गुना यहाँ से 6 गुना यहाँ से 18। अरे इतना समझ में आया कि नहीं? अरे आ गया होगा। अब देखते हैं 77 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 होता है 42, यहाँ से 18 निकल कर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? इसका मल्टीप्लाई तरीका करने का क्या है, देखिए यहां से देखते हैं 42 इंटू 18। अरे इतना सही करा कि गलत करा अपन ने? सही चल रहे हैं ना? सही चल रहे तो चलते देखते रहना और सही बोलते रहना कि भाई साहब हाँ सही चल रहे हैं। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये इधर की संख्या आएगी वो उधर की संख्या आएगी, क्रॉस करेंगे तो बीच की आएगी, क्रॉस करेंगे तो बीच की आएगी ना। 8 दूनी 16 की एक केरी आया, एक केरी वो वाली नहीं, केरी ये हासिल वाली, ठीक है। 8 चुकू 32, ऐसे ही लिख दिया मैंने। चलिए ये 2 एकम 2 ये भी लिख दिया ऐसे ही। 2 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 हो गया, 3 और 1 4, 4 हो गया। ये 5 यहाँ से लिख देंगे भैया। यहाँ बचा क्या? 4 केरी आया, आ गया केरी भाई साहब। 4 एकम 4 और 4, 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो गया। तो मतलब 856 8856। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया? सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का योग हमारा क्या निकल कर आया? 856। ये था सम ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास 480। इसका सम निकालिए, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करना है। सम ऑफ फैक्टर तो क्या करेंगे हम? करना क्या है? वही तरीका, इनके फैक्टर निकालना। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर 480, यहाँ से फैक्टर निकाले तो 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड देंगे। 2 का डिवाइड दिया 2 4 0, 2 से 2 1 2 0, अरे 12 12 6 6 6 के बाद 3, 3 के बाद में क्या आएगा भाई साहब? 5 15, फिर 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। अरे आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा समझ में। 1 5 3 2 2 2 2 2। अब ये 2 कितनी बार आया है? 2 जितनी बार आया है उसकी पावर इतनी चढ़ा देंगे। 2 5 बार आया है, 5 पावर चढ़ा दी, इंटू 3 एक बार आया है, 3 एक बार, और 5 एक बार आया है, 5 एक बार। तो अब करना क्या है? देखिए ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन और छोटा सा और करते हैं शॉर्ट। जब भी हम इसका 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो इतना समझ में तो आ रहा है कि 0 तो लेना ही है। तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इतना समझ में आ रहा है भाई साहब। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 16, 2 की पावर 5 32, इतना समझ में आ गया? अरे इतना समझ में आ गया हो तो बोलिए हाँ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 1 है तो 0 1, ये 3 इंटू यहाँ से 5 की पावर 1 1 प्लस 5, यहाँ से क्या निकल कर आएगा भाई साहब? यहाँ से निकल कर आएगा 8 2 10, ये हो गया 10, 4 16, ये हो गया 20। तो यहाँ से कितना होगा? 10 30 60 और 1 60 62 और 1 63, गुना यहाँ से निकल कर आएगा 4, गुना यहाँ से निकल कर आएगा 6। अब इसका करने का तरीका क्या है? 6 छंग 24 63, 4 छंग 24, यहाँ से आएगा 3 चुकू 12 की 2 हाथा 1, 4 छंग 24 और 3 गुने 6, 6 4 10 और 11 और 3 31, 1 आया, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ से बचेगा 6 दून 12 और 3 15। यहाँ से क्या निकल कर आया भाई साहब? 1512। 1512 इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 1512। ये है सम ऑफ फैक्टर्स। मित्रों मैंने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, गुणनखंड के योग करने का तरीका आपको बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताना कि हमें समझ में आया है या फिर हमें यह डाउट है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।